अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 में भी हमारा कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमें एक्स की जगह पे ये त्रिकोणमितीय शाखाएं हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। इसको एक और मीटर से भी बनाया जा सकता है, यू अपॉन बी पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की जगह पे कहेंगे माना एक्स इजकल टू टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और थीटा के जगह पे हमारा वैल्यू क्या होगा, तो टेन उस साइड जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। y इजकल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 है तो 1 माइनस एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे बाबू, तो टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन, टेन और स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 1 है तो 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या भरेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये फॉर्मूला जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम इसके जगह पे क्या भर सकते हैं, तो cos 2 थीटा भर सकते हैं। तो आइए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे भर सकते हैं क्या, तो cos 2 थीटा। ठीक है, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया हमारा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बचा क्या, 2 थीटा। ठीक है, थीटा के जगह पे हमारा वैल्यू निकला है टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करते हैं। तो कहेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों ओर, दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, तो अब हम आते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 टेन इनवर्स x का। ठीक है, चूंकि हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स अगर हम टेन इनवर्स का हम करें, टेन इनवर्स x का, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप पे हम लिख सकते हैं, अगर x किस अपेक्ष y का डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, अब हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका, तो टेन इनवर्स x का। ठीक है, तो अब हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं क्या, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको समझने में दिक्कत कठिनाई नहीं हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में भी हमें dy अपॉन डी एक्स का ही वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x है ना, यहाँ पे कोई त्रिकोणमितीय शाखा हम भर के देखते हैं कि ये फॉर्मूला पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे माना x इजकल टू, हम टेन थीटा मानते हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो टेन उस साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। थीटा का हमारा वैल्यू पता चल गया, तो भरते हम y है तो y इजकल टू साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे हम भरेंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें पता है ये कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है cos 2 थीटा।
पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग इसी फॉर्मूला पे बनाए थे, तो cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भरते हैं, y है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या भरेंगे, तो cos 2 थीटा। लेकिन कुछ हम ऐसा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे ताकि हमारा इधर अगर साइन अगर रहा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारा तो कॉस है तो कैंसिल तो होगा नहीं। तो अब हम न्यून कोण वाला अगर हम फॉर्मूला की बात करें, त्रिकोणमिति में अगर हम इंटर करें, तो हमें पता था क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता था कॉस, क्या होता था 90 डिग्री माइनस थीटा, होता था ना, बिल्कुल होता था। या फिर हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू हमारा होता था क्या, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता था, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या चीज है, तो cos थीटा है ना, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 90 डिग्री को चूंकि हमें पता है कि रेडियन में जब हम बदलते हैं तो पाई/2 होता है, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे ठीक थीटा के जगह पे हम क्या 2 थीटा है ना, तो कॉस, अगर हम थीटा के जगह 2 थीटा यहाँ पे रखते हैं तो हमारे यहाँ से साइन, अच्छा 90 को हम बोलते हैं पाई/2 माइनस थीटा के जगह पे 2 थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो यानी हम cos 2 थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई/2 माइनस 2 थीटा बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा निकल के आया है क्या, तो साइन पाई/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, अब हमारा बचा y इक्वल टू क्या, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब हमें तो चाहिए dy/dx, तो हम करते हैं x के सापेक्ष सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो हम लिखते हैं d/dx किसका, तो y का, d/dx किसका, तो पाई/2 का, माइनस d/dx किसका, तो 2 थीटा का, ठीक है। और थीटा का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं पहले से, आप देख पा रहे होंगे, तो tan इनवर्स x होगा हमारा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x रख देते हैं, आइए। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अगर हम पाई/2 का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा 0 माइनस, क्योंकि ये अचर पद है, d/dx अभी रहने देते हैं 2 इंटू, यहाँ पे हम tan इनवर्स, यहाँ पे हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि 2 एक नोमेरिकल वैल्यू है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो अगला स्टेप में होगा dy/dx माइनस 2 d/dx किसका, तो tan इनवर्स x का। और हमें चूंकि पता है कि tan इनवर्स x का हम d/dx करें तो हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप में चलते हैं, dy/dx इक्वल टू -2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो dy/dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 13 पे। तो इसको हम लोग बढ़िया से क्या करेंगे, समझ समझ के लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, अच्छी तरीका से लिखने का प्रयास करेंगे।